हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says a proton, a deuteron and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in a circular trajectories in a constant magnetic field. If Rp, Rd, R alpha denote respectively the radii of the trajectories of these particles, then option A, R alpha is equal to Rp, which is less than Rd. Option B, R alpha is greater than Rd and Rd is greater than Rp. Option C, R alpha is equal to Rd, Rd is greater than Rp. ऑप्शन डी, Rp is equal to Rd is equal to R alpha. सो क्वेश्चन में बोला कि एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है जिनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है और ये किसी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पर मूव कर रहे हैं इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें बोला कि सर्कुलर पाथ के जो रेडियसेस हैं इन तीनों पार्टिकल्स के लिए, उन तीनों में हमें रिलेशन बताना है कि गिवन ऑप्शन में से क्या होगा. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम यहाँ पर की पॉइंट नोट डाउन करेंगे. तो की पॉइंट हम पहले क्या देखेंगे, जो मास होता है वो इन तीनों का मास क्या होता है. ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है. तो जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है, जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है. वहीं पर जो हमारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है. तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक, और जो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन होता है, क्यू ऑन ड्यूट्रॉन, ये कितना होता है, हमारे प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो क्यू पी के बराबर होता है. ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें तो जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्यू ऑन अल्फा, ये कितना होता है हमारा, क्यू अल्फा जो हमारा होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है. ठीक है, 4 रिलेशन हो गए हमारे. और हम क्या देखेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज mv²/r, ये इज इक्वल टू होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, दैट इज QVB. ठीक है, हम मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं यहाँ पर. तो एम हमारा चार्ज पार्टिकल का मास हो गया, वी उसकी स्पीड होगी, आर रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का, क्यू हमारा चार्ज की वैल्यू होगी और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी. तो इन सब की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है तीनों पार्टिकल की वो सेम है. ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है. तो यहाँ से जो v निकल करके आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2k/m हो जाएगा. और जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी सर्कुलर पाथ पर, जो उसका जो रेडियस होता है r इज इक्वल टू कितना होता है, r इज इक्वल टू होता है हमारा mv/qb, जो कि हम इस रिलेशन से निकाल लेते हैं. तो r इज इक्वल टू mv/qb होता है. v की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m/qb इंटू 2k/m, और ये हमारा अंडर रूट में होगा. ठीक है, ये हमारा किस में हो गया, अंडर रूट में हो गया. अभी हमारा नीचे कितना है, अंडर रूट m है, ऊपर हमारा m है. ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है. ठीक, तो पहले हम 2k/qb को एक साथ ले लें. 2k हमारा किस में, अंडर रूट में होगा, और ये हमारा m कितना हो जाएगा, m टाइम्स m टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, क्योंकि ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये भी अंडर रूट m हो जाएगा. तो ये हमारा फाइनली यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2km/qb. ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया किसी चार्ज पार्टिकल का. अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है तीनों की, तो k हमारा सबके लिए सेम हो गया, b यूनिफॉर्म है तो ये भी सबके लिए सेम हो गया. तो यहाँ पर मास और चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है. ठीक है, तो मास और चार्ज हमारा यहाँ पर वेरी करेगा. तो अब तीनों का रेशियो देखते हैं कितना होगा. ठीक, तो पहले हम देखते हैं जो Rp होगा वो कितना होगा. तो Rp इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हमने क्या देखा कि K B ये हमारे सेम होंगे बट M और Q चेंज होगा. 2 भी कांस्टेंट है. ठीक, 2 भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम केवल और केवल M और Q को लेते हैं. तो अंडर रूट m/q हो जाएगा, तो अंडर रूट mp/qp पहला टर्म हो गया Rp के लिए. वहीं पर R अल्फा देखें कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा m अल्फा डिवाइडेड बाई q अल्फा. ठीक, और तीसरा हम देखें R ड्यूट्रॉन, तो R ड्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, m ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई q ड्यूट्रॉन, ये अंडर रूट में. तो ये तीनों के लिए हमने नोट डाउन कर लिया. अब हम तीनों का रेशियो देखते हैं. देयरफॉर Rp रेशियो, R अल्फा रेशियो, Rd, तीनों का रेशियो देखें तो mp की वैल्यू कितनी है, mp की वैल्यू तो हमारी, अगर हम m यूनिट लेकर के चलें, ठीक, तो mp को हम mp रहने देते हैं, तो mp/qp. तो
तो ये कितना हो जाएगा हमारा एम पी बाई क्यू पी, ये हो गया हमारा एम पी बाई क्यू पी। वहीं पर हम आर अल्फ़ा देखें तो आर अल्फ़ा हमारा एम अल्फ़ा बाई क्यू अल्फ़ा है, एम अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 एम पी है, तो ये हो जाएगा 4 एम पी डिवाइडेड बाई क्यू अल्फ़ा कितना है 2 क्यू पी है, ये 2 क्यू पी हो गया, ये अंडर रूट में, ठीक। और तीसरा टर्म देखें तो एम डी बाई क्यू डी, तो एम डी कितना है, एम डी हमारा कितना 2 एम पी है, ये हो गया 2 एम पी डिवाइडेड बाई इस पर जो चार्ज होगा वो क्यू पी ही होगा, क्यू पी हो गया, ठीक। ये भी अंडर रूट में। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ से कितना निकल करके आएगा, पहला हमारा सबसे हमारा एम पी बाई क्यू पी कट जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक। यहाँ से 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये भी रेशियो 1 हो गया, ठीक। तीसरा हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 आ गया, ये हमारा हो गया आर पी आर अल्फ़ा और आर डी का रेशियो। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एयरफोर जो हमारा आर अल्फ़ा है वो आर अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, आर पी के बराबर हो गया, आर अल्फ़ा हमारा आर पी के बराबर हो गया, और जो आर डी है वो हमारा इन सब में सबसे बड़ा है, देयरफॉर आर डी जो है वो सबसे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शन को मैच करें तो आर अल्फ़ा इज इक्वल टू आर पी, तो ऑप्शन ए, और आर डी इज ग्रेटर देन आर पी, तो ये हो गया ऑप्शन है हमारा करेक्ट। तो इस तरीके से क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।